हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर हम बोले कि भगवान जी हम लोगों की तरह बीमार होते तो क्या आप लोग मानेंगे? नहीं, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि जो है जगन्नाथ मंदिर, बनारस में एक जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ पे भगवान जो है अपने भक्तों के द्वारा स्नान करते हैं आज के दिन, ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। तो ये प्रत्येक वर्ष भगवान जो है अपने भक्तों के जल से मतलब स्नान करते हैं। आप उनको जल चढ़ा के उनको, और विष्णु भगवान को उसमें पुराणों के अनुसार आप विष्णु भगवान को छू नहीं सकते, लेकिन आज का दिन भगवान जो है विष्णु भगवान के ही जगन्नाथ जी 10वें अवतार हैं। तो वो हम लोगों को आज के दिन अपना मतलब आप उनको छू के जल चढ़ा सकते हैं। तो हम जो है आज किसी मंदिर में आए हुए हैं। भगवान का नीचे मंदिर है, ऊपर जो है आज भगवान जाते हैं, वो पूरा बना हुआ है। अभी हम ऊपर चलेंगे, उसके बाद वहाँ पर भगवान जी को हम लोग जल चढ़ाएंगे। उसके बाद की कहानी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। ये दोस्तों गरुड़ भगवान है, विष्णु भगवान के आप लोगों को पता है कि सवारी है ये। अब हम लोग जो है विष्णु भगवान को गाइस फूल माला भी आप चढ़ा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा तुलसी चढ़ता है। विष्णु भगवान को जो है सबसे प्रिय तुलसी है। तो अगर आप फूल नहीं खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप बस तुलसी का पत्ता भी अगर उनको चढ़ाएंगे तो वो एकदम खुश हो जाता है, और जल चढ़ा देंगे तो तुलसी दे दो हमको। ऐसा माला जो है सुबह चढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग तुलसी ले लेते हैं, नहीं दे देते हैं उसमें दो। कितने का ये माला? ये 10 रुपये की है। तुम 5 में दोगे हमें? हाँ 5 में देंगे। तुम हमको जानते हो ना, इसीलिए गाइस। इसलिए आप देखिए यहाँ पे ये जल भी दे रहा है। आप अगर अपना जल नहीं लाएंगे तो आप इससे भी जल लेके आप अपना कर सकते हैं, भगवान को चढ़ा देना। जल है मेरे पास, जल है, ये जल बहुत जल है। तुलसी दो, सबसे मेन तुलसी है गाइस, तुलसी दो गाइस। तो चलिए हम लोग चलते हैं। मंदिर ये है, भगवान अभी बंद है, ऊपर आइए। चप्पल हम लोग नीचे उतार देते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, अभी हम लोग थोड़ा भीड़ को कम होने देते हैं। तब तक आइए छत घूम लीजिए गाइस। और अभी भीड़ है बहुत। तो गाइस सबसे पहले ना सुबह 5 बजे से ही मतलब यहाँ पे आरती होता है। पहले भगवान का आरती होने के बाद यहाँ पे 108 घड़ों से भगवान को पुजारी जी के द्वारा और जो यहाँ के मतलब मालिक हैं उनके द्वारा भगवान को जल पहले चढ़ाया जाता है। उसके बाद आरती होती है, उसके बाद फिर जैसे कि आम जनता भक्तों को चढ़ाने के लिए मिलता है। तो अभी जो है गाइस 9 बज रहा है, बहुत धूप हो गया है, इसीलिए उतना भीड़ अभी भी तब भी भीड़ ही है। तो हम लोग जो है चलते हैं, अब हम भगवान को जल चढ़ाएंगे। उसके बाद आप लोगों को ये मंदिर कहाँ पे है और क्यों भगवान बीमार करते हैं हम आप लोगों को बताते हैं। चलिए ठीक है। जल्दी ले चलिए ना, तो कैसा जाए। जल चढ़ाइए, बढ़ते रहिए। कैसे भगवान के का जल है, आप इस जल को पी भी सकते हैं। हम इसको जा रहे हैं पीने। आइए गाइस, भगवान का छत है, बहुत जल रहा है जो गर्मी हो रहा है।
तो गाइस हम जो है जल चढ़ा दर्शन करके भगवान को जल चढ़ा दिए, हमें प्रसाद भी मिल गया। तो गाइस हम आप लोगों को बता देते हैं कि ये मंदिर कहाँ पे पड़ता है। 80 घाट पे आप आके किसी से भी पूछेंगे जगन्नाथ मंदिर किधर है तो आपको कोई बता देगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और आके दर्शन कर सकते हैं गाइस। तो हम आप लोगों को बता दें कि क्यों हम लोग नहलाते हैं। तो बताया नहीं है ना गाइस, क्योंकि भगवान विष्णु को जो है गाइस कभी आप छू नहीं सकते। तो आज का केवल दिन मिलता है कि आप भगवान को छू के दर्शन कर सकते हैं एकदम अच्छे से। तो इस वजह से गाइस तो इनको जल हम लोग क्यों चढ़ाते हैं, हम आप लोगों को ये बता रहे हैं। पहले तो इनको जल चढ़ाने का कारण ये है ना गाइस, वो भगवान की लीला का कोई ना कोई उसके पीछे कोई ना कोई एक वो होता है गाइस, लीला के पीछे कोई ना कोई वजह होती है कि मतलब वो हम लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं भगवान। तो उसी संदेश को देने के लिए उन्होंने ये लीला ऐसा रचा। तो भगवान का क्या होता है गाइस, जगन्नाथपुरी में जो है एक माधव दास करके भगवान के बहुत बड़े भक्त रहते हैं, ठीक है। तो वो जो है भगवान के बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो वो डेली दर्शन करने जाते थे। अब वो जो है बीमार हो जाते हैं। तो बीमार होने के बाद भगवान सोचते हैं कि मेरा इतना प्रिय भक्त मतलब मेरा दर्शन करने क्यों नहीं आ रहा है। तो भगवान जब उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि वो बीमार है एकदम। तो फिर उसके बाद भगवान उसका सेवा मतलब करने वाला कोई नहीं होता। तो भगवान उसका सेवा खुद करते हैं, सोचिए गाइस। तो भगवान जब उसका सेवा करते हैं तो सेवा करने के बाद जब वो उनका भक्त सही हो जाता है ना, तो वो अपने भगवान को पहचान लेता है। अरे भगवान है ये। तो वो बोलता है कि अरे भगवान आपने मतलब मेरा सेवा मतलब किया, आप क्यों ऐसे किए, मतलब मेरा सेवा आप क्यों किए। तो वो भगवान बोलते हैं कि अरे क्या होगा, तुम मेरे इतने प्रिय भक्त हो, मतलब तुम्हारा सेवा कर दिए तो इसमें क्या, चलो ठीक है, तुम इतना मतलब हमसे प्यार करते हो तो तुम्हारा जो है अभी 15 दिन और रोग चलेगा। तो वो जो है तो तुम्हारा रोग जो है हम ले ले रहे हैं। तो भगवान वो अपने भक्त का गाइस वो 15 दिन का बीमारी खुद ले लेते हैं। तो इस वजह से 15 दिन भगवान बीमार हो जाते हैं। उसके बाद वही भक्त उनका वहाँ पे सेवा करता था। तो वहाँ पे वही उसी के पौराणिक कथाओं के अनुसार ही वो सब कहानी यहाँ पे भी गाइस बना। तो यहाँ पे जो है भक्त को पहले भगवान को जल चढ़ाते हैं। और कोई भी इंसान अगर नहाएगा तो वो सुबह से शाम तक तो वो बीमार तो पड़ ही जाएगा। तो भगवान यही बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ का जो है अति मतलब क्षति होता है। तो कुछ भी अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा होने से उसका परिणाम हमेशा ज़्यादा हो मतलब बुरा होता है। तो भगवान इसलिए बीमार पड़ जाते हैं। तो गाइस आज भगवान को ऐसे नहा लेते हैं, पूरे दिन नहाएंगे, शाम को 10 बजे तक रात के नहाने के बाद भगवान बीमार कल से पड़ जाएंगे। तो भगवान बीमार पड़ने के बाद भी गाइस उनके लिए डॉक्टर आते हैं और उनका केवल उनका दर्शन आप कोई नहीं कर सकता है, बस डॉक्टर और पुजारी जी जाके उनका सेवा हुआ करेंगे। उनको काढ़ा का गाइस भोग भी लगता है भगवान को। काढ़ा मतलब जैसे जब हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोग काढ़ा पीते हैं ना, दवाई, तो भगवान दवाई तो खाएंगे नहीं, तो उनके लिए काढ़ा का भोग लगता है। वो काढ़ा का भोग लगने के बाद सभी भक्तों को जो है वो काढ़ा प्रसाद मिलता है। तो वो आप लोगों को मिलेगा कल से। तो आप लोग गाइस आके काढ़ा ले सकते हैं। और अगर आप लोग ये वीडियो आज देखते हैं तो कल से आप आके काढ़ा ले सकते हैं। और अगर आज ही देखते हैं तो अब आज तो हो चुका रहेगा तो आप लोग देख नहीं पाएंगे। तो आप अगले साल आइएगा ज्येष्ठ पूर्णिमा को, आके भगवान का ये वाला दर्शन करिएगा। तो बहुत सारी है इसके पीछे। और एक और कहानी ये वाला भी आप लोग सुन लीजिए। सुभद्रा जी जो होती है ना, उनको मतलब द्वारिका घूमने का बड़ा मन करता है। तो वो जो है कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि हमको जो है द्वारिका घूमने का बड़ा मन कर रहा है, तो आप कुछ करिए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अरे मेरी बहन को मन कर रहा है तो हम क्यों ना घुमाएं। तो वो इसी वजह से गाइस खुद जगन्नाथ जी, बलदाऊ जी और सुभद्रा जी तीनों लोग जो है भ्रमण करने के लिए निकलते हैं द्वारिका को। तो इसीलिए वो रथ मंगा लेते हैं घूमने के लिए रथ मंगा लेते हैं। तभी से रथ यात्रा का जो है रथ यात्रा होता है। तो अभी ये 15 दिन बाद गई भगवान का रथ यात्रा जो है मेला लगेगा बनारस में। आप लोगों को जैसे पता होगा अगर आप बनारस के होंगे तो रथ यात्रा का मेला का जो है वो यहीं से होता है। पहले आपका भगवान को जल चढ़ाया जाता है, फिर भगवान बीमार पड़ते हैं, उसके बाद जो है रथ यात्रा का मेला 3 दिन यहाँ पे गाइस लगता है। और जगन्नाथपुरी में 10 दिन होता है वहाँ पे मेला। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर कोई ये वीडियो देखना चाहता होगा तो उसको शेयर भी कर दीजिएगा, बताइएगा। बाय, जय जगन्नाथ।